बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो और आप सबका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से ही लिंक्ड है और उसी की कंटिन्यूशन चल रही है। लास्ट दिन हमने कवर किया था ट्रंक पार्ट्स एंड नंबरिंग और अब हम बात करेंगे ट्रंक स्विचिंग की। सो जस्ट टू समराइज या जस्ट टू क्विकली टेल कि हो क्या रहा है इस लैब में, क्योंकि इस लैब के बाद हमारी लैब्स कंप्लीट हो जाती हैं सारी, तो वो उस वक्त ज़रूरी था किस तरह से पार्ट्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद आज नंबरिंग कैसे होती है फिर हम स्विचिंग की तरफ आज आ जाएंगे। हम लोगों ने टोटल 13 लैब्स डिस्कस की हैं। शुरू की जो लैब्स थी लैब 9 तक वो हम लोगों ने सिंगल स्विचिंग के ऊपर डिस्कस किया था। उसमें किस तरह से कॉल जनरेट हो रही होती है, किस तरह से बिजी टोन है, क्या कौन सी टोन है, किस तरह इनलेट बसेज और आउटलेट बसेज होती हैं और कौन से टाइम स्लॉट्स पे जा रही होती हैं, फिर नंबरिंग किस तरह से होती है फ़ोन की। तो इस तरह के हमने 9 टॉपिक्स डिस्कस किए थे उस वक्त। और अब हम डोर स्विचिंग की तरफ जब आते हैं हमने ट्रंक पार्ट्स वगैरह देखे हैं। ये लैब्स क्योंकि हार्डवेयर पे ही डिपेंड करती हैं तो इनकी आउटपुट्स इस तरह से समझना इतना आसान नहीं है, मगर क्योंकि यही इस वक्त ज़रूरी है और यही इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसको थियोरेटिकली ही देखेंगे टिल द यूनिवर्सिटी डिवाइसेस सम सिस्टम के में भी हम लोग जाके जाके रिकॉर्ड कराएं लैब इक्विपमेंट के ऊपर या वट एवर इट इज़। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो यहाँ हमारी लैब कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द लास्ट लैब लेक्चर और इसके बाद अब आपके लिए क्या क्विज़ेस शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से और कुछ मैं असाइनमेंट्स देख लूँगी अगर मुझे कुछ मिलती हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं हो और बहुत ईजी भी ना हो, ताकि आपकी ग्रेडिंग स्प्लिट हो जाए थोड़ी सी। रिपोर्ट्स आप लोग सबमिट करा चुके हो अब तक। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ग्रुप पे। आप आई होप वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे या ज्वाइन ही नहीं करोगे ग्रुप को तो फिर मैं आपकी पार्टिसिपेशन के मार्क्स से किसी किस्म के मार्क्स किस तरह से एंटर करूँ। सो ये कुछ बातें थी लैब शुरू होने से पहले। लैब रिपोर्ट्स आपने सबमिट करवा देनी है और क्विज़ेस आपके नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे और जब आपके साथ सेशन होगा हम उसमें डिसाइड कर देंगे कि कौन से टॉपिक से पहले लेना है कौन से टॉपिक से बाद में लेना है। ऑलराइट, सो हम लैब की तरफ चलते हैं। आज की हमारी लैब है ट्रंक स्विचिंग के ऊपर। ट्रंक स्विचिंग क्या है? द लोकल इनलेट and outlet buses are connected by each digital switch to the trunk bus। ये वही क्योंकि पिछली लैब की ही फर्दर लैब है तो उसमें उन्होंने उन्हीं बातों को दोबारा डिस्कस किया है। हमने वहाँ पे जो देखा था उसको मैं भी एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। लास्ट टाइम जो हमने लैब डिस्कस की थी वो ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन में ट्रंक पार्ट्स एंड नंबरिंग देखा था। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ आपके जो वर्क स्टेशन मौजूद थे वो 2 टेलीफोन ट्रेज वहाँ पे मौजूद थी। उनमें से किसी एक को हमने ए डिफ़ाइन किया था और हमने दूसरे को बी डिफ़ाइन कर दिया था। ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है और इसके लिए हमारे पास क्या था, राइट हैंड कॉर्नर पे आपके पास स्विच सेंटर टाइप स्विच था। तो उससे आप डिसाइड करते थे किसको आपने स्विच टू ए करना है, किसको स्विच टू बी करना था। फिर कॉल्स और एक को ओरिजिनेटिंग स्विच कह देते थे और दूसरे को आप डेस्टिनेशन स्विच कहते थे। उसके बाद क्या बात थी कि इनलेट बस एंड आउटलेट बस हैज़ टू बी डेजिग्नेटेड इन ईच स्विच फॉर ट्रंक कनेक्शन टू द अदर। तो ये एक मस्ट चीज़ है कि जब भी कनेक्शन क्रिएट होना है आपके फ़ोन में एक इनलेट बस एंड आउटलेट बस को डिफ़ाइन होना लाजमी है। और उसके लिए हमने कहा था कौन सी 2 बसेस यूज़ हो सकती हैं, वो थी बस 2 एंड बस 3। और ये कहाँ से हमें पता चल रहा था, ये हमें डिजिटल स्विच सेंटर वर्कबोर्ड्स में ऑलरेडी डिफाइंड है कि बस 2 एंड 3 किस काम के लिए, 0 एंड 1 किस काम के लिए, 4 एंड 5 किस काम के लिए, सिमिलरली 6 एंड 7 किसके लिए। सो ये थोड़ा सा रिवीजन है कि ताकि आपको बातें याद रहें क्योंकि हमारे क्विज़ेस शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो इसलिए ये बातें आपको जहन में रहें। लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक।
The local inlet and outlet buses are connected by each switch to the trunk bus. The trunk bus connects the two switches so that the outlet trunk bus from one switch is connected to the inlet trunk bus at the other. यानी आपके पास दो स्विचेस हैं, कौन से? फ़ोन A और फ़ोन B. अब एक की इनलेट बस दूसरे के लिए आउटलेट में, एक की आउटलेट बस दूसरे की इनलेट बस बनेगी. सिमिलरली जो दूसरे की आउटलेट बस है वो पहले के लिए इनलेट बस बन जाएगी. इस तरह से आपके पास ये ट्रंक कनेक्शंस हो रहे होते हैं. और ये किस तरह से हो रहे होते हैं? यूजिंग अ ट्रंक कॉर्ड, जो आपके पास जो ट्रंक कॉर्ड है आप उसकी मदद से ये कनेक्शंस कर रहे होते हो. Thus, each digital switching center can switch both local and trunk calls. So ये जो ऑलरेडी आपके जो इंस्टॉल फ़ोन्स हैं आपके घर में उसमें ये काम हो रहा होता है. अगर आप खुद आप देख लो, आप लोग इस वक्त किन किन सिटीज़ में बैठे हुए हैं और आपके फैमिली वगैरह डिफरेंट सिटीज़ में कॉल करी होती हैं या इंटरनेशनल कॉल्स भी करी होती हैं, तो वो किस तरह से हो रहा होता है? वो इस तरह से हो रहा होता है कि आपके पास ट्रंक कनेक्शंस बने हुए होते हैं. लोकल कौन से? विद इन द सिटी. ट्रंक जो है जब आपने आउटसाइड द सिटी या आउटसाइड द कंट्री करना है. इन द एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट द ट्रंक कॉर्ड कनेक्टिंग द टू वर्क बोर्ड्स कैरी द ट्रंक बस. ये वही वाली बात है, तो बातें सारी रिपीट ही होती रहती हैं. तो इसमें वही है कि ट्रंक कॉर्ड आपके पास कैरी करती है द ट्रंक बस को. यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से कनेक्शंस हो रहे होते हैं, कहाँ पे इनलेट बसेस हैं, कहाँ पे आउटलेट बसेस हैं, आपके पास किस तरह से दो फ़ोन के दरमियान का कनेक्शन है. आई होप इस वाली स्लाइड में कोई इशू ना हो कि यहाँ पे एक कोडेक फ़िल्टर है जो कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल एनालॉग वाली कन्वर्जन वाला काम था. यहाँ पे किस तरह से ये इनलेट बसेस जा रही हैं, फिर किस तरह से ये आउटलेट बसेस में कनेक्ट होती हैं, ट्रंक बस क्या काम कर रही होती है बिटवीन द टू फ़ोन्स. सो अगर मुझे कोई असाइनमेंट देनी हुई, मैं आपसे इस तरह की कोई डायग्राम पूछूंगी और मैं आपसे पूछूंगी किस तरह से एक का पाथ दूसरे के पाथ से कनेक्ट हो रहा है, किस तरह से इसकी इनलेट कहाँ जा रही है और ये एरोस क्या शो कर रहे हैं. फ़िलहाल नहीं, जब अगर मैंने दी असाइनमेंट तो मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगी. और क्विज़ के लिए भी क्विज़ आपकी इन्हीं चीज़ों में से आएंगे जो कि स्लाइड्स में मौजूद है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. अब क्या हो रहा होता है यहाँ पे? द वेवफॉर्म्स transmitted between the two work boards only have a short distance to travel and thus there is no deterioration in the waveform. ये कह रहा है जो आपके पास वर्क बोर्ड्स यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं वो बहुत करीब हैं, एक तो बिल्कुल साथ ही रखे हुए आपने देखा है, और उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है जो उन्होंने ट्रैवल करना है. सो उसमें कोई डिटोरिएशन नहीं हो रही होती, कोई मसला नहीं हो रहा होता. ये वैसे ही है जैसे कि अगर आप देख लो कि आपके फ़ोन पे भी अगर सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो आपकी आवाज़ ख़राब होने लग जाती है. तो इसी तरह से आपकी जब लैंडलाइंस आप कॉल कर रहे होते हैं किसी दूर कभी सिटी को, तो कुछ ना कुछ कभी कभी डिटोरिएशन आने लग जाती है, या आपको ऊंचा बोलना पड़ जाता है, या आवाज़ कट जाती है, आवाज़ नहीं आ रही होती है दूर दराज अगर आप किसी को कॉल करो तो ये उस चीज़ को टैकल करिए. ये बात कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए द वेवफॉर्म्स बिटवीन द टू वर्कबोर्ड्स ओनली हैव अ शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल एंड दस देयर इज़ नो डिटोरिएशन इन द वेवफॉर्म. मगर इन एक्चुअल क्या हो रहा होता है? अच्छा, ये इन्होंने इसी के बारे में एक और चीज़ बताई है. द वेवफॉर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन इज़ दस द बेसिक नॉन रिटर्न टू ज़ीरो NRZ यूनिपोलर सिग्नल यूज बाय द नॉर्मल लॉजिक सर्किट्स. ये आप लोगों ने अपनी थ्योरी में डिस्कस कर लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली कि जो यहाँ पे वेवफॉर्म्स यूज़ हो रही हैं फॉर ट्रांसमिशन इज़ दस द बेसिक NRZ यूनिपोलर सिग्नल यूज बाय द नॉर्मल लॉजिक सर्किट्स. हाउएवर, अब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है. इन कमर्शियल टेलीफोन सिस्टम्स द डिजिटल वेवफॉर्म्स must be transmitted over long distances at a high bit rate. Obviously हमने सिर्फ लोकल कॉल्स तो नहीं करनी है ना, और अगर हम बाहर किसी को कॉल करते हैं या बड़े किसी उधर कॉल करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, कश्मीरी कर ले लें या दूर दराज कॉल करते हैं, तो वेवफॉर्म मस्ट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट अ हाई बिट रेट. अब उसमें क्या होता है? लिमिटेशंस आ जाती हैं
कि लिमिटेशंस क्या इसमें आ जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आपके पास जो लिमिटेशंस आ जाती हैं वो ये हैं। Typical limitations of long distance cables are: number 1, an inability to transmit DC levels. They are often transformer coupled and the lines may be used to send DC power to repeaters. सबसे पहली बात जो यहाँ पे वो कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की लिमिटेशंस में, वो ये कह रहा है an inability to transmit DC levels. They are often transformer coupled and the lines may be used to send DC powers to repeaters. Limited bandwidth due to the capacitance of the cable. अच्छा, अगर आप लोगों ने ये हमारे टाइम पे ये कोर्स होता था CCD, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ द केबल और बैंडविड्थ कितनी एक चैनल में आप दे सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम रैंडमली मैक्सिमम बैंडविड्थ दे दें और केबल की कैपेसिटेंस, केबल की वायर जो है उस सब को हम निगलेक्ट करते हैं। ऐसा हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि आपके पास जैसे जैसे केबल की लेंथ लंबी होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसमें कैपेसिटेंस होती है। तो हम लोगों ने ये कोर्स जब पढ़ा था उसमें ये चीज़ें थी कि किस तरह से कितनी बैंडविड्थ डिफ़ाइन कर सकते हो कि और कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए और हाई फ्रिक्वेंसीज पे आके रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जो कि आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बनाए। अगर कोई सिस्टम ऐसा बन जाता है जिसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या मेंटेनेंस बहुत रिक्वायर्ड है और बैंडविड्थ बहुत अच्छी आ रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके लिए एक ड्रॉबैक रहेगा। तो ये एक गिव एंड टेक वाली बात है कि आप बैंडविड्थ अचीव करते हो या कैपेसिटेंस को मेंटेन करना होता है। द लैक ऑफ अ सेपरेट चैनल फॉर कैरिंग टाइमिंग इंफॉर्मेशन which is needed to keep the transmitter and receiver in synchronism. तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। हमने 3 लिमिटेशंस यहाँ देखी हैं। Therefore signal waveforms are desired to overcome these limitations. So हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी तरह से इन 3 चीज़ों को ओवरकम करें। और द मेथड्स यूज आर लाइन कोडिंग। अब हम लाइन कोडिंग का देख लेते हैं उसके बारे में क्या है और सब्स्टिट्यूशन कोड्स वगैरह क्या है। In addition to line coding, various substitution codes are used to avoid long strings of zeros. So पहला काम हम ये करते हैं कि हम इसमें लाइन कोडिंग के यूज़ करवा देते हैं, मगर उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं उसमें लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ ना आए। ये हमारी मेजर कोशिश रहती है इस पर। If a strings of zeros does अगर आ जाते हैं, स्पेशल कोड इज़ यूज टू रिप्लेस इट। अब हम लोगों ने T1 सिस्टम और सेप्ट सिस्टम्स के बारे में लैब नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि T1 सिस्टम्स में क्या होता है, उसकी बिट ट्रांसमिशन रेट क्या है और सेप्ट सिस्टम्स में क्या है। अगर नहीं याद तो आप मैनुअल में जाएं, आपके मैनुअल में लैब नंबर 2 में ये बातें लिखी हुई हैं, वहाँ से जाके आप इसको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि जो आपका क्विज़ होगा उसमें मैं ये बातें ज़रूर पूछूंगी। अच्छा, सो द कोड इज़ रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज द रेलवे AMI सीक्वेंस इज़ वायलेटेड। अगर लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरो आ जाती है तो ये उसको पूरी रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि आपका बेसिक AMI सीक्वेंस इज़ वायलेटेड। अ टिपिकल कोड इज़ देन B3ZS बाइनरी 3-0 सब्स्टिट्यूशन कोड which is used in T1 systems. तो आपके T1 systems में कौन सा कोड यूज है वो तो B3ZS कोड है, बाइनरी 3-0 सब्स्टिट्यूशन कोड लग जाता है। अब ये क्या काम करता है? In this, any sequence of 3 zeros is replaced by either BOV or OOV. B is correct one pulse and V is a violation one pulse. सो उन्होंने ये बात बताई है कि आपके T1 सिस्टम्स में इन केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या करता है कि आपके पास ये कोड क्या काम करता है कि 3 ज़ीरोज़ को रिप्लेस कर देता है आइदर BOV से या OOV से, यानी B इज़ अ करेक्ट 1 पल्स
एंड V इज़ अ वायलेशन 1 पल्स। ये इस तरह से आपके सिस्टम में से नॉन ज़ीरो या एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को या स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ को रिमूव कर देता है। द सीक्वेंसेस आर सिलेक्टेड सो एज टू अवॉइड अ नेट DC वैल्यू। आई एम श्योर मे बी आपने अब तक ये चीज़ें थ्योरी में पढ़ ली हैं, मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं है कि आप लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं। सो आई विल आस्क योर सर एज वेल कि आप लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं या नहीं की हैं, और फिर नेक्स्ट लैब में हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोगों ने अपने सर के साथ ये बातें नहीं डिस्कस की। अ कोड यूज्ड इन सब सिस्टम्स इज HDD3 हाई डेंसिटी बाइपोलर कोडिंग अ सीक्वेंस ऑफ 4 zeros। इसमें क्या होता है, एनी सीक्वेंस ऑफ 4 zeros is replaced by sequences with a violation in the last bit position। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक आपके पास यहाँ पे T1 सिस्टम्स हैं जिसमें आपके पास B3ZS कोड यूज़ हो रहा होता है, और दूसरा आपके पास सिस्टम्स है जिसमें आपके पास HDB3 कोड यूज़ हो रहा होता है। हर सीक्वेंस एनी सीक्वेंस ऑफ 4 zeros रिप्लेस हो जाते हैं, वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ 3 zeros हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। सो ये दो काम है, इसकी मदद से हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि किसी तरह से लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ ना आए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड पाथ द कनेक्शन बिटवीन द टू स्विचिंग सेंटर्स इज मेड बाय अ डेडिकेटेड 30 चैनल बस, द ट्रंक बस। ये आप लोगों ने अपने स्टार्ट वाली लैब में लैब नंबर 2 में ही डिस्कस किया है कि किस तरह से कितनी बसेस एलोकेट हो सकती हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। एक T1 सिस्टम्स हैं, एक सेप्ट सिस्टम्स हैं, और उन दोनों में डिफाइंड है कि कितनी बसेस हो सकती हैं, कितने चैनल्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है। एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा उन सब चीज़ों को। दिस रिक्वायर्स सर्किट्स फॉर बोथ डायरेक्शंस, आउटवर्ड एंड रिटर्न। दिस प्रैक्टिकल लुक्स एट द आउटवर्ड पाथ। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल तो यहाँ मौजूद है मगर इसका कोई आपके पास कुछ रिजल्ट्स नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली है, तो समझना है ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। स्विचिंग अकर्स इन 2 stages इन ईच स्विच। किस तरह से स्विचिंग होती है, द इंटरनल बस इन द ओरिजिनेटिंग सेंटर स्विच इज़ कनेक्टेड टू द ट्रंक बस। अब ये वो बातें हैं जो बातें आपको ऑलरेडी पता हैं और आप बहुत दफ़ा गुजार चुके हो। लास्ट लैब में भी यही बात हुई थी कि एक स्विच आपके पास ओरिजिनेटिंग स्विच कहलाएगा, दूसरा स्विच क्या हो जाएगा आपका, डेस्टिनेशन स्विच हो जाएगा। सो अगर हमने ए को ओरिजिनेटिंग स्विच कह दिया तो बी आपका डेस्टिनेशन स्विच हो जाएगा। जब हमने उसकी लैब परफॉर्म की थी यहाँ पे, सो हमने यहाँ पे ये देखा था कि कौन सा स्विच आपके पास सिलेक्ट होगा फॉर आपके पास ओरिजिनेटिंग स्विच, और कौन सा स्विच आपके पास डेस्टिनेशन स्विच कहलाएगा। ये आप खुद अभी डिस्कस भी कर चुके हैं हम कि यहाँ पे कि किस तरह से डिफ़ाइन होंगे। और इस लैब में हम लोगों ने जो दो बातें की थी, एक तो ये कि हमने डिफ़ाइन करना, उसके बाद हमने सबसे पहला काम देखना है कंटिन्यूटी, कि क्या कंटिन्यूटी आ रही थी क्या। और कंटिन्यूटी के लिए हमने एक टेस्ट देखा था जो कि वो ये था कि आपने सिग्नल भेजना है। यहाँ पे ये वाला टेस्ट था कि the continuity test checks the settings. The test uses a dual tone which can be recognized by a DTMF receiver. The test therefore requires that at least one telephone is off book. So ये टेस्ट हमने देखा था। set the switches on both switching centers as required। अब ये बात यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं आपसे कि अब आपने किसको ओरिजिनेटिंग स्विच कह दिया और किसको डेस्टिनेशन कह दिया। Then enter those switch settings into the table। वो आपने एंटर करनी है by clicking on the set trunk buttons। फिर आपने पास क्या करना है, आपने स्टार्ट टेस्ट करना है और कंटिन्यूटी चेक करनी है, और these settings are retained until power switch off। तो इस लैब में हमने ये काम किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्विचिंग होती है बिटवीन द टू नेटवर्क्स। सो द इंटरनल बस पहले स्विच में से, अब मैंने ए को ओरिजिनली स्विच कहा हुआ है,
The internal bus in the originating center switch is connected to the trunk bus. The other end of the trunk bus is connected to the internal bus at the destination switching center. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दो बातें की हुई कि वहाँ पे वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और the internal bus in the originating switching center is connected to the trunk bus. The other end of the trunk bus is connected to the internal bus at the destination switching center. This is how the connection will be made. For the practical, switching center A is used as the originating switch and switching center B is the destination switch. As soon as dialing is complete, यानी आपने कनेक्ट कर लिया है A से B, कुछ बटन प्रेस कर दिया है, नंबर प्रेस कर दिया है, इफ़ द रिक्वायर्ड लाइन इज़ अवेलेबल, यानी वो बिजी नहीं है और अनयूज या वो नॉट अवेलेबल स्टेट में नहीं है, द इंटरनल बस इन स्विच A is immediately connected to the trunk bus. The connection in switch B is only made when the telephone is answered. आंसर से हमारी अगर वो उठा लेते हैं तभी आपका कनेक्शन सक्सेसफुल होगा. 4 time slots in the trunk bus are allocated for transmission in each direction. ये बात भी याद रखिएगा कि 4 time slots in the trunk bus are allocated for transmission in each direction. They are recorded in a busy time slot map similar to the busy line map in the line maps assignment in single switching center package. और एक तो हम लोगों ने ये बात नहीं डिस्कस की हुई लाइन मैप्स वाली. अगर तो ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको इस लैब के ऊपर असाइनमेंट बना दूँगी, एक वीडियो बना दूँगी कि दे आर रिकॉर्डेड इन अ बिजी टाइम स्लॉट मैप सिमिलर टू द बिजी लाइन मैप इन द लाइन मैप्स असाइनमेंट इन द सिंगल स्विचिंग सेंटर पैकेज. हम लोगों ने ये नहीं डिस्कस किया हुआ टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ उस मैनुअल में क्या बात थी. यहाँ पे लिखा हुआ जो मैनुअल आप लोगों को मैंने सेंड किया हुआ है उसमें लैब नंबर 5 में लाइन मैप्स के बारे में समझाया हुआ है. हम लोगों ने इस लैब की ये दो चीज़ें डिस्कस की. यहाँ से डिस्कस किया था कि नंबरिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आपने इसका प्रोसीजर था, किससे आप नंबर्स चेंज कर सकते हो. ये हम लोगों ने लैब छुट्टियों से होने से पहले हमने ये लैब डिस्कस की थी. और इसके बाद लाइन अकाउंटिंग भी है कि वो देख रहा होता है कॉल ड्यूरेशन कितने सेकंड की है, डेस्टिनेशन एंड टाइम मार इस तरह से वो देख रहा होता है किस डेट को कॉल की. ये रिकॉर्ड्स रखे जा रहे होते हैं जो आप कह रहे होते हो ना किसी फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवाना है, तो दिस इज़ हाउ द रिकॉर्ड इज़ केप्ट. किसी भी टेलीफोन का, आपके फ़ोन्स के या फिर मोबाइल फ़ोन्स के भी ऑब्वियसली उनके पास भी इसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर होगा. अब यहाँ पर लाइन मैप्स के बारे में मैंने बताया है और फिर उसके गिवन उसके साथ एक प्रोसीजर है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जनरेट करता है. वी डिड नॉट डिस्कस दिस इन लैब. लेट्स सी अगर कुछ हो सका. ऑलराइट, सो इसके बाद प्रोसीजर था हमारा इस लैब का जो कि वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द switching required for the outward paths for calls from switching center A to switching center B. The trunk bus is connected from an outlet of switch A to an inlet of switch B using the outlets and inlets previously selected. अब उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है. मेक अ कनेक्शन फ्रॉम द टेलीफोन ऑन स्विचिंग सेंटर A to one on switching center B. Make a connection from a telephone on switching center A to one on switching center B. Observe the time allocated. Observe the time slot allocated in the trunk bus for the connection. And when the connections are made, repeat and have several connections at one time. तो उन्होंने इस लैब में आपको वही काम बताया है जो हम कनेक्शंस करते रहते थे हमेशा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर वही ऑब्ज़र्व करना था कि क्या चेंजेस आती हैं टेबल में. तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ऑब्ज़र्व द टाइम स्लॉट एलोकेटेड कौन सा दिया है ट्रंक बस में फॉर द कनेक्शन. एंड व्हेन द कनेक्शंस आर मेड तो फिर क्या होता है, रिपीट करो और सेवरल कनेक्शंस एट वन टाइम बनाएं. फिर हो क्या कहते हैं कि कनेक्शंस को आप रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएं, यानी स्विचिंग सेंटर बी टू स्विचिंग सेंटर ए, और टाइम स्लॉट्स भी बताए हुए और आप लोगों ने देखना है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं. सो ये आज का टॉपिक था. हम लोगों ने लास्ट 2 लैब्स में ट्रंक पाथ्स
एंड ट्रंक स्विचिंग देखी है। ट्रंक पार्ट्स देखा, उसमें उन्होंने उस लैब में आपको ये बताया हुआ था कि किस तरह से आप सिलेक्शन करते हो स्विचेस की, और फिर आप उस देखते हो कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। कंटिन्यूटी मतलब वो ट्रांसफर कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। फिर आप लोगों ने देखा था नंबरिंग किस तरह से करनी है, और ये 2 प्रैक्टिकल्स लास्ट वाली लैब में हुए थे, और इस लैब में उन्होंने आपको ये बताया है कि आप स्विचिंग किस तरह से कर सकते हो यूजिंग यही ट्रंक बस किस तरह से कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल छोटे से ही थे, लेकिन ऑब्वियसली अब हार्डवेयर नहीं है तो उस तरह से तो रिपोर्ट्स नहीं बन सकती, लेकिन जितना आप कर सकते हो, जो आपको समझ आ रही है वो आप बना लें। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिर अब हम लोग क्विज़ेस की तरफ जाएंगे, और आपसे जब नेक्स्ट सेशन अभी होगा कल, तो उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी कि आप कब क्विज़ देना चाहते हैं और कब कोई असाइनमेंट वगैरह और किस तरह से ग्रेडिंग आप लोग की हो। सो मेक श्योर कि आप लोग सेशन ज़रूर ज्वाइन करें और आंसर्स दे दें जो भी होंगे। अगर आप चाहते हैं कि MCQ बेस्ड हो तो MCQ बेस्ड हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वाइवा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हो और उसके बेसिस पे आपकी ग्रेडिंग हो तो वो भी सब टू यू। लेकिन नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह क्योंकि लैब्स कंप्लीट होगी, अब आपकी कोई और वीडियो नहीं आऊगी, इनमें रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो फीडबैक है वो ये मुझे आपने बताना है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि वाइवा बेस्ड आपकी हर लैब से ग्रेडिंग हो जाए हर बच्चे से इंडिविजुअली, या आपकी MCQ बेस्ड हो जाए। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये आपके पास मैनुअल है जो मैंने आप सबको भेज दिया है। इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, और अगर आपको याद हो कि आपके सॉफ्टवेयर में देवर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि किए जा सकते थे, क्योंकि सारे बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और लेकिन ये और मेरा इरादा यही था कि हम उसमें मैक्सिमम कवर कर लें। बेशक हम लैब रिपोर्ट्स की फॉर्म में ना करें, लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर को मैक्सिमम हद तक यूज़ कर लें, मगर वो भी नहीं हो सका। सो अब हम लोग ने इसमें से लाइन सिग्नलिंग डिस्कस कर लिए, कॉल रिकॉर्ड्स कर लिया है, स्विच प्रिंसिपल कर लिया था, स्विच ऑपरेशन देख लिया, लाइन स्कैन, लाइन मैप्स में लाइन स्कैन देखा था, टेस्टिंग, ट्रैफिक, ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। और ये चीज़ें हमारी रह गई हैं, क्योंकि इन सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उसके ऊपर वहाँ देखें कि किस तरह से होता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी के लिए यही है, ट्राई टू अटेंड दैट सेशन जो आप लोग का है कल, और फिर जो भी आपके सवाल हैं वो उसमें डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।